अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लागर बैठक में जनाब गर्मा गर्म खबरें, तथ्य खबरें, वही जो लम्हा बलमा चेंज हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं। सबसे अहम खबर जनाब, इमरान खान पर हमले की FIR काट दी गई है, वजीराबाद में काट दी गई है। इसके बारे में बात करेंगे, बड़ी अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आज सुबह ऑर्डर दिया था जनाब, 24 घंटे के अंदर। ऑर्डर क्या दिया था उन्होंने, एक रिमार्क्स दिए थे। रिमार्क्स भी ऑर्डर ही होते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जनाब FIR काट दी जाए, वरना सो मोटा एक्शन ले लिया जाएगा। IG पंजाब साहब को बुलाया गया। IG पंजाब साहब कहते हैं जनाब मुझे हुकूमत पंजाब ने जनाब मना कर दिया था FIR काटने से। ये रौला पड़ गया। दूसरा है जनाब, इमरान खान ने सदर को खत लिख दिया कि सरकार एक्शन लो, आप सुप्रीम कमांडर हो, मुल्क में एक्शन लो जनाब आप। और डायरेक्ट लिख दिया जनाब, अपना उसके बारे में देखा जाए, उसकी हदूद मुतय्यन की जाए। अपना क्या नाम है, नाम जेन से निकले, DGI SPR। माफ़ी चाहता हूँ यार, कभी कभार मूड जरा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलता है। अब जनाब दो ही खबरें मैंने आपके लिए तती तती रखी हैं, बाकी आपने सुन ली होगी। बाकी वही लम्हा बलमा बदलती खबरें, अहम खबरें जो हैं वो आपको पता है, आपको बताना तो बड़ा फ़र्ज बनता है। FIR जनाब वजीराबाद में काट दी गई है। IG साहब ने हुक्म दे दिया जी FIR काटो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि FIR काटो। FIR काट दी गई। अब इतलात के मुताबिक FIR जो काटी गई है वो हमला आवर के बयान के मुताबिक, यानी कि उसने हमला किया उसके नाम से काट दी गई है। FIR को सील कर दिया गया है। FIR को सील कर दिया गया है। अब FIR को कोई नहीं देख सकता तफ्तीशी अफसर के अलावा, या जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है मेरा ये वीलॉग आपको मिलेगा मेरा ख्याल कल की डेट में, तो हो सकता है यानी कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो FIR सील है। अच्छा, ये बड़ी एक अहम सी बात है यार, हुकूमत अहमी यानी कि बेवकूफ़ है, समझ से बाहर है यार। वो FIR पहले ही काट देनी चाहिए थी। आज हुकूमत लेटर दिखा रही है जनाब हमने तो पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया था जनाब, फौरी तौर पे FIR काटो। ओ भाई, वो वेला डालो कि हमने पंजाब हुकूमत को खत लिखा हुआ है कि FIR काटो। क्यों नहीं डाल रहे वो वेला? अब बाद में बता रहे हैं जी हमने तो खत लिख दिया था हुकूमत पंजाब को जी FIR काटो। हुकूमत पंजाब ने FIR नहीं काटी। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो वो जनाब, वो क्या नाम है उसका, हुकूमत को चाहिए था FIR कटवाए जनाब। FIR मुद्दई जो कहता है, मुद्दई इमरान खान साहब है, ज़रूरी नहीं होता कि उसी के कहने के मुताबिक काट दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी नहीं है, हुक्म भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे नहीं सकती कानूनी तौर पे, क्योंकि जो मुद्दई कहता है ठीक है, उनके नाम शामिल तफ्तीश हो सकते हैं। अब जो सीधा सीधा हमला आवर ने पहले ही कह दिया है जनाब मैंने हमला किया है, तो पुलिस ने तो शायद को देखते हुए सरकार FIR तो काटनी है ना। अब ये FIR जो काटी गई है इसमें कोई पता नहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम, राना सनाउल्ला का नाम, मेजर जनरल साहब का नाम मौजूद है कि नहीं है। ये जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी तो तभी पता लगेगा। FIR को सील कर दिया गया है। मुतालबा अपने मुद्दई इमरान खान साहब का ताजा पूरा कर दिया गया है। अब देखो आगे क्या बनता है। ये तो थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब बात यह है जनाब, अगर इसको गौर से देखा जाए, पूरे तनाजुर में देखा जाए, FIR जब कटती है ना बाजी, मुद्दई को तफ्तीश के लिए शामिल तफ्तीश होना पड़ता है।
कानूनी तौर पर। अब FIR में शामिल तफ्तीश होंगे अपना मुद्दई साहब इमरान खान साहब। ये पता नहीं उन्होंने सोचा है कि नहीं सोचा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और शामिल तफ्तीश होंगे, उनकी मेडिको लीगल रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जो कि है ही नहीं। मेडिको लीगल तो उन्होंने कानूनी तौर पे करवाया ही नहीं। आगा खान शौकत खानम अस्पताल में कोई मेडिको लीगल डिपार्टमेंट नहीं है, वो ऑथराइज ही नहीं है मेडिको लीगल रिपोर्ट काटने का। ये तो सरकारी सरपस्ती में मेडिको लीगल काटी जाएगी या काटनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। अच्छा चलें, मेडिको लीगल तो रिपोर्ट तो बाद में भी काटी जा सकती है, 15-20 दिन बाद भी, नो प्रॉब्लम। शवाहिद कुछ ना कुछ तो मिलते हैं, इसमें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सरकार मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, खून के नमूने भी बीच में आएंगे, सारा कुछ आएगा। ये कहाँ से देगा? अब ये देखो नवा रौला पड़ गया ना, FIR काटो, FIR काटो, FIR काटो। भाजी FIR काटो में पेश होना पड़ेगा, सरकार बजाते खुद पेश होना पड़ेगा। तफ्तीशी अफसर अगर कहे जी मैं नहीं आ सकता, आप इधर थाने में हैं, सरकार थाने में वजीराबाद जाना पड़ेगा। ये असूल है, कानून है। तो बहरहाल तमाम तर जनाब चीज़ें पेश करना होंगी, और शौकत खानम में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जख्म भी जाहिर सी बात है देखा जाएगा, गोलियां 2 बजी हैं या 4 बजी हैं या की वजह है। बहरहाल ये तो थी सूरत हाल जनाब FIR की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लिया गया है जनाब। दूसरा, सदर साहब को इमरान खान ने ख़त लिख दिया जनाब, DGI SPR की हदूद का तयन किया जाए, वगैरह वगैरह, फ़ौज के बारे में और मुल्क के बारे में जनाब कोई बंदोबस्त किया जाए। तीसरा जनाब, आज एहतजाज किया है जनाब PTI के कारकुनान ने इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जनाब मोटरवे वगैरह बंद कर दी, बहुत जनाब एहतजाज, आग उग लगा दी टायरों को इधर उधर, वो अफरा तफरी, ट्रैफिक जनाब बंद, तबाही। मुल्क को अनारकी में डाल दिया गया है। इमरान खान नहीं चाहता कि मुल्क पाकिस्तान के हक में या उसकी सालमियत के हक में कोई इकदाम उठाए। वो जितने भी इकदाम उठा रहा है मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अहम है, बातों बातों में मुझे याद आ गई पाजी, बात ये है कि कौन है इमरान खान साहब के पीछे, अभी तक इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतना कुछ हो गया, आपने इतना कुछ देख लिया, अगर आप ये देखें बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी सियासी पार्टी के, कि मुल्क को किधर ले जाया जा रहा है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। आज जनाब एहतजाज, जैसे मैंने अभी कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, खुली छुट्टी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उड़ाओ, मुल्क के इमलाक को तबाह करो, कोई परवाह नहीं। अब ये हुकूमत ने गालबन पॉलिसी तब्दील कर ली है, इनको अफरा तफरी डालने दो, मुल्क तबाह करते हैं करने दो, ये जाने और फौज जाने। और एक और बड़ी अहम बात, जाते जाते इतनी सारी सूरत हाल के बावजूद अभी तक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अनाउंस नहीं किया जा सका। इसके पीछे क्या राज है मैं नहीं बता सकता, आप बूझिए। अगर कल तक सूरत हाल कुछ बेहतर हुई तो इस पर तफसीली बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप देखिए लम्हा बलम्हा मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो रही है। मैं जाते जाते ये भी बता दूं, मुल्क की सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये अपने ज़हन में रखिए।
आज के लिए इतना ही। शेखू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।